मादरे वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की भरपूर तैयारियां। अब की बार दुश्मन को मिलने वाला सरप्राइज दुनिया को हैरान कर देगा। बदलते जंगी तकाजों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निजाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में शामिल। फिजाई और जमीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है। अफवाज पाकिस्तान की मशकें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मजहर। अमरीकी फौज भी पाक फौज की आला पेशावराना महारत की मोतरफ। सेंटकॉम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कौमी इंसदाद दहशत गर्दी मरकज पबनी में पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज के मुश्तरका मश्क से दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों ममालिक की अफवाज में बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड। We stopped India and Pakistan from fighting, two nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग समेत 8 जंगे रुकवाने का जिक्र। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कहा वो मेरे लिए एजाज है। ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया है। सदर ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब। सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय एकतरफा इक़दामात। अमरीकी जरीदे की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत की जानिब से मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों पर जोर। एहतजाज जरूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई ममानियत नहीं। किसी को फितना और फसाद फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं। मुसल्लह अफवाज और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। अपोजिशन अवाम के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में आए। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। रियाज में नेशनल मिनरल्स डाटा सेंटर की जदीद टेक्नोलॉजी की आलमी सतह पर नुमाइश। फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान पवेलियन शुरका की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी मादनी शोबे की जबरदस्त वजीर आए। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की सऊदी वजीर तवानाई और वजीर सरमायाकारी से मुलाकातें। पाकिस्तानी मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। अली परवेज मलिक के इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, मेट्सो कॉरपोरेशन और सऊदी एक्सिम बैंक की टीम से भी अहम मुलाकातें। जदीद टेक्नोलॉजी की आलमी नुमाइश ITCN एशिया का लाहौर में शानदार आगाज। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के शानदार पवेलियन की रोनुमाई। नुमाइश में 500 से जायद आलमी साइबर सिक्योरिटी और टेक लीडर्स की शिरकत। डिजिटल सिस्टम पाकिस्तान के IT शोबे में इनकलाब लाएगा। 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ने 32 जोन्स कायम किए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 27,000 से जायद टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। मार्का हक के दौरान साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست. فتنہ ہندوستان اور خوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا پر مکالمہ. آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر گفتگو. شرکاء کا ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر مسلح افواج کو خراج تحسین. جنازے میں شرکت کے لیے جانے والے خود لقمہ اجل بن گئے. اسلام آباد سے فیصل آباد جانے والی گاڑی کوٹ مومن میں دھند کے باعث نہر میں گر گئی. المناک حادثے میں 14 افراد جان کی بازی ہار گئے، 11 زخمی. جاں بحق افراد میں 5 بچے اور 6 خواتین بھی شامل. مکران کوسٹل ہائی وے پر اورماڑا کے قریب بس الٹ گئی. 10 افراد جاں بحق، 15 زخمی. بس میں 50 افراد سوار تھے. بس کراچی سے جوانی جا رہی تھی. پاک فوج اور پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں. جاں بحق افراد کی لاشیں اور شدید زخمی PNS درمانجہ اورماڑا منتقل. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سرگودھا اور اورماڑا ٹریفک حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کی درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. حادثات میں زخمی افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. حکام قومی شاہراہوں پر ٹریفک قوانین اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں. کراچی میں 100 سے زیادہ 9 عمر بچوں کے ساتھ بدفعلی میں ملوث درندہ گرفتار. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیس کو خراج تحسین. روزانہ کی بنیاد پر کیس میں پیش رفت پر رپورٹ طلب کر لی. ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے. متاثرین کو تلاش کر کے شواہد کی بنیاد پر مضبوط کیس عدالت میں پیش کیا جائے. بچوں سے زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. سید مراد علی شاہ. IG سندھ کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم کے لیے تعریفی اسناد اور کیش انعام کا اعلان. پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت. مذہبی معاملات میں مداخلت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار. مسئلے کی تفصیلات کا جبری حصول منظم ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے. بھارتی اقدامات کا مقصد مذہبی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنا ہے. مساجد اور علماء کرام کو نشانہ بنانا فاشسٹ مودی حکومت کی ہندوتوا نظریے پر مبنی ادارہ جاتی اسلاموفوبیا کا شاخسانہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ. بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ کشمیر جیل میں تبدیل. بھارتی فورسز کے سری نگر اور جموں سمیت تمام بڑے قصبوں میں جگہ جگہ ناکے. گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی. BJP حکومت کشمیریوں سے ان کا سب کچھ چھین رہی ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں ہے. ترجمان حریت کانفرنس. آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں کو جھوٹے مقدمے میں مجرم ٹھہرانا انصاف کا قتل ہے. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. جنگ بندی معاہدے کے بعد اب تک 464 فلسطینی شہید. اسرائیلی حملوں میں اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہداء کی تعداد 71,353 ہو گئی. 1,71,548 فلسطینی زخمی ہو چکے. امداد پر اسرائیلی پابندیوں سے غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا. انسانی حقوق کی تنظیموں کا عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ. افغان طالبان رجیم کی حکمرانی کے منفی اثرات سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا. افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کی شمولیت 70% تک پہنچ چکی ہے. وعدوں کے باوجود افغان طالبان رجیم نے کالعدم TTP کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دے چکا. بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی چشم کشا رپورٹ جاری. طالبان رجیم سفارتی محاذ پر تنہائی کا شکار. دنیا افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریزاں. بیشتر ملک شرپسند افغان طالبان کی انتہا پسندانہ سوچ اور عسکریت پسندی کے شدید ناقد. روس اور امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں کیے. کئی ملکوں سے غیر قانونی افغان شہریوں کی ملک بدری کے بعد امریکہ نے بھی مزید افغانیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. آریانہ نیوز اور افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ. نکل کر مارا ہے اور بال ہوا میں اور فیلڈر گیند کے نیچے ہمات بیٹھے. فیلڈر آسان کیچ اور پی ٹی وی وین. کیا بات ہے, پی ٹی وی کی ٹیم نے کمال کر دیا, ایک تاریخ رقم کر دی ہے یہاں پر.
पी टीवी का एक और एजाज, क्रिकेट में 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 39 रन की कामयाबी से दिफा की नई तारीख रकम। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 में सुई नॉर्दर्न गैस को जीत के लिए सिर्फ 40 रन का हदफ मिला। पीटीवी टीम की तबाहकुन बॉलिंग के बाद सुई नॉर्दर्न 37 रन पर आउट हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच अली उस्मान की 10 विकेटें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और एमडी पीटीवी अशफाक अहमद खलील की पीटीवी क्रिकेट टीम को दिली मुबारकबाद। इससे पहले 1794 में एमसीसी की टीम ओलफील्ड के खिलाफ 41 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। भारत का खेल को मनफी सियासत से आलूदा करने का सिलसिला जारी। आईसीसी इवेंट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खुलमखुला खिलाफ वर्जी। आईसीसी इवेंट में हैंडशेक न होने का वाकया पहली मर्तबा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का मामला। ढाका में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इजलास। बांग्लादेश का ग्रुप तब्दील करने समेत मुतअद्दिद मामला ज़ेर गौर। भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते। बांग्लादेश का आईसीसी को दो टोक पैगाम। और सरमाई खेलों के मारूफ एथलीट्स की इटली में मुनफरिद स्कीइंग। 2050 मीटर बुलंद कुदरती तौर पर तश्कील दिए गए 350 मीटर तवील ट्रैक पर स्कीइंग करके सबको हैरान कर दिया। ट्रैक की चौड़ाई सिर्फ 1 मीटर और दोनों अतराफ 110 मीटर तक गहरी खाइयां मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाजों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फिजाई बर्तरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर फासले तक मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाकिस्तान में बनाए गए हथियार और जदीद ड्रोन दोस्त मुल्कों से खरीदे गए हथियारों के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है जहाँ फिजाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। अफवाज पाकिस्तान की ये मशकें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मजहर है। ये मशकें अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहमी इश्तराक को नुमाया करती हैं जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की पहचान है। ये जंगी मशकें इस अमर का वाज़ेह सबूत हैं कि अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी और इनके मौसर अमली निफाज की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट मुस्तहकम दिफाई शराकतदारी की मिसाल। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दिया है।
امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشق انسپائرڈ گیمبٹ کے دوران تربیت مکمل کی۔ اس مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملی اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مشق نے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ انسپائرڈ گیمبٹ مشق 8 سے 16 جنوری تک ہوئی۔ 2 ہفتے پر محیط اس مشق میں انسداد دہشت گردی پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انسپائرڈ گیمبٹ 1995 سے جاری 2 طرفہ تربیتی سلسلے کی 13ویں کڑی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کی یہ مشترکہ تربیتی مشق دیرینہ دفاعی تعلقات کا مظہر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ We stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. پام بیچ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ 8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ آنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1 سال پہلے معیشت بے جان تھی لیکن آج کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی ہے۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارت کا دھلستی سٹیج 2 منصوبہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے مزید کہا ہے کہ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ امریکی جریدے نے مزید کہا ہے کہ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید ظاہر کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر امن احتجاج کرے، اسے روکا نہیں جائے گا، تاہم پاکستان مخالف بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ تفصیل جانیں گے ازکا مقصود سے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کہنا شروع کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مخالف بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ احتجاج ضرور کریں، مگر اگر پر امن احتجاج کرتے ہیں، چیزوں کو آگ نہیں لگاتے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع نہیں ہوتا، تو پھر کر لے، تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں آ کے کام کریں، عوام کی بہتری کے لیے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے وہ کیجیے۔ اور یہ بھی میں بڑا کلیئر کر دوں، کوئی بھی اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی اور پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے پہلے اسپیکر سردار ایاز صادق نے نیشنل کالج آف آرٹس میں منعقدہ ڈگری شو کا دورہ کیا اور طلبہ و طالبات کے تخلیقی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فنون لطیفہ قوم کی شناخت اور ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہیں۔ نوجوان فنکار پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ این سی اے جیسے ادارے تخلیقی سوچ کو فروغ دے رہے ہیں۔ طلبہ کے فن پارے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ حکومت تعلیمی اور ثقافتی اداروں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ہر سطح پر کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں سیکورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ کے ضمن میں اشتراک بڑھانے سمیت امریکی اداروں کے اینٹی ٹیررسٹ اسسٹنس پروگرام اور بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ سے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔
FIA फेडरल कांस्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम समेत अमेरिका के ताउन से FIA में सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम और एकेडमी के क़याम के उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बैरून मुल्क जराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी और बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस किया जाएगा। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती तरीन अशिया की होम डिलीवरी का पहला बेमिसाल मंसूबा। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक न पहुँचने देने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा है कि फ्री होम डिलीवरी मनसूबे का दायराकार बतदरीज पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। पंजाब में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल पर फ्री होम डिलीवरी की ऐप के जरिए ऑर्डर करने की सहूलत दी गई है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की राइडर फ्री होम डिलीवरी के तहत 13 अशियाई खुर्दोनोश DC के मुकर्रर करदा रेट्स के 7% तक कम निर्खों पर घर घर पहुँचाते हैं। इस मनसूबे के जरिए शहरियों को घर बैठे 110 मिलियन रुपए की बचत हुई। और नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हादसात में 24 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। सरगोदा में शदीद धुंध से हद निगाह मुतासर होने पर मजदा ट्रक नहर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। अलमनाक हादसा सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के इलाके गलापुर बंगला के करीब पेश आया। दूसरा अलमनाक हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जहां मुसाफिर बस उलटने से 10 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। पाक आर्मी और पाक बहरिया के जवान इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुंचे और जाँ बहक अफराद की लाशें और शदीद जख्मी अफराद को PNS तरमांजा उर्माड़ा मुंतकिल किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरगोदा और उर्माड़ा के करीब ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन और हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर समेत मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त की। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम के तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेशन में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर बहस की गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मफहूम और मकासद पर तफसीली आगाही को सराहा। DGISPR ने विजिट किया, इंटरैक्टिव सेशन था स्टूडेंट्स के साथ और असातिज़ा भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। ज्यादातर इस चीज की अवेयरनेस थी कि पाकिस्तान क्या है, इसकी नेशनल सिक्योरिटी के माने क्या है, मकसद क्या है। तो नौजवानों के सवालों का जवाब दिया गया और एक इत्मीनान पाया गया, जिसमें क्वेश्चंस उठाए गए, किए गए और मुझे बल्कि खुशगवार हैरत भी हुई कि कुछ ऐसे तेज तुंद क्वेश्चंस थे, लेकिन DGISPR साहब ने बड़े ही खुशदिली के साथ और बड़े क्लियर कट अंदाज में उनका जवाब दिया। आज जो इंटरेक्टिव सेशन रहा है DGISPR के साथ, ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी थी जो कि रहनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी जो भी कोई कंफ्यूजन वगैरह है वो दूर रहे। और एक हमारा बहुत अच्छा अंदर एक सेशन रहा है और हमारी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगी। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इस तरह किसी आर्मी के बड़े ऑफिसर ने हमारे सवालों के जवाब दिए और काफी कंफर्टेबल हमने महसूस किया कि उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। कि ये मीडिया लिटरेसी बहुत अहम है, क्योंकि मीडिया लिटरेसी ही वो वाहिद एलिमेंट है जिससे हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपना दिमाग, अपना शऊर इस्तेमाल करें, अपनी राय जो कि इनकी कीमती राय है उसको न सिर्फ महफूज रखें बल्कि लोगों तक भी पहुंचाएं। The session was very informative, friendly, and the students asked questions very confidently and without any hesitation. And the DGISPR was really friendly and he also answered all of our students' queries. जब भी कहीं मुश्किल पेश आती है तो फौज हमारे साथ खड़ी है और हम भी फौज के साथ खड़े हैं और किसी जगह पर भी हमारी फौज ने पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान का आईन का सर नहीं झुकने दिया, हमेशा सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत करते हुए इसे मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत और मजहबी आज़ादी के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को हिरासत करने और दीवार से लगाने की एक और जबरी कोशिश की जा रही है।
मजहबी शख्सियात की तस्वीर और मसले की तफसीलात का जबरी हुसूल मुनज़्ज़म हरासानी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दाम का मकसद नमाजियों में खौफ पैदा करना और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट डालना है। मसाजिद और उलमा कराम को निशाना बनाना मोदी हुकूमत के हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी दाराजाती इस्लामोफोबिया का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय पॉलिसीज़ वाज़ेह तौर पर इम्तियाज़ी और फ़िरका वाराना नौइयत की हैं। कश्मीरी अवाम को किसी भी खौफ और दबाव के बगैर अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखने का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मजहबी जुल्म सितम के खिलाफ हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय हुकूमत ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम को पूरी तरह घेरे में लिया हुआ है, जहां यौम जमहूरिया के नाम निहाद तकरीबात होंगी। श्रीनगर और जम्मू के अलावा दीगर तमाम बड़े कस्बों में भी जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जहां गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाकर भारत के साथ साथ आलमी बिरादरी को भी ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि वो गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत मकबूजा इलाके में अपने गैर कानूनी कब्जे को बरकरार रखने के लिए कश्मीरियों से उनका सब कुछ छीन रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है और वह उन्हें अपने ही वतन में अजनबी बनाने के लिए उनके घरों, अराजी और दीगर अमलाक पर कब्जा कर रही है। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय फोर्सेज ने जबरो इस्तबदाद की कार्रवाइयों के जरिए बेगुनाह कश्मीरियों का जीना दो भर कर रखा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की अदालत की तरफ से दुख्तरान मिल्लत की चेयरपर्सन आसिया इंदिराबी और उनकी साथियों फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को एक झूठे मुकदमे में मुजरिम ठहराए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे भारतीय अदालती निज़ाम की शफाफियत पर सवालिया निशान करार दिया है। पार्टी तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि अदालत का ये फैसला सरासर एक इंतकामी कार्रवाई है जो कश्मीरी खवातीन कैदियों को अपने दिफा का मौका दिए बगैर सुनाया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि भारतीय अदालतें अपने फैसलों में आज़ाद नहीं हैं बल्कि मोदी हुकूमत के ताबे फरमान हैं। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां इसराइली हमले जारी हैं। जंगबंदी के बाद अब तक 464 फलस्तीनी शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शोहदा की तादाद 71,353 हो गई, जबकि इसराइली हमलों में 1,71,548 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद पर पाबंदियों से गजा में इंसानी बहरान शदीद हो गया, जिसके पेश नज़र इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने अपनी चश्मकुशा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि अफगान तालिबान रजीम की हुक्मरानी के मनफी असरात से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। द डिप्लोमेट के मुताबिक 2021 में अफगान तालिबान की वापसी को पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम का मौका समझा, मगर नताइज बरक्स निकले। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सफारती और इंसानी सतह पर भरपूर हिमायत की। इसके बावजूद पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल बिगड़ती चली गई। अफगान तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में कल अदम TTP, अलकायदा, दाइश और खुरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा गया है कि अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों में कल अदम TTP के दहशतगर्द मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों की शमूलियत 70% तक पहुंच चुकी है। भारत ने काबुल में दोबारा सिफारती मौजूदगी कायम करके तालिबान क़यादत से रवाबित को तेज़ी से वसअत दी है। अफगान तालिबान और भारत के बढ़ते रवाबित पाकिस्तान के लिए खतरे के तौर पर उभर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान 80,000 से ज़ायद इंसानी जानों की कुर्बानी दे चुका है। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तिदा में तसादुम के बजाय मुकालमे, सालिसी और इलाकाई सिफारती को तरजीह दी। पाकिस्तान की जानिब से दो तरफा बातचीत, मजहबी सालिसी और इलाकाई सिफारतकारी के जरिए मसला हल करने की कोशिश की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी से कल अदम TTP के दहशतगर्दों की सरहदी इलाकों से मुंतकली पर इत्तेफाक हुआ। वादों के बावजूद अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान को सितंबर और अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान से सरगर्म TTP के ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा। पाकिस्तान ने सिफारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए। तुर्की और कतर पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान सालिसी में शामिल रहे। तालिबान रजीम सिफारती महाज पर तन्हाई का शिकार। दुनिया अफगान पनाह गुज़ीरों को कबूल करने से गुरेज़ां है। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम को अपनी हठधर्मी के बायस सिफारती महाज पर एक के बाद दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा। बेशतर ममालिक शरपसंद अफगान तालिबान की इंतहा पसंदाना सोच और अस्करियत पसंदी के शदीद नाक़िद बन गए। आरियाना न्यूज़ और अफगान इंटरनेशनल ने रूसी अहदेदार ज़मीर काबुलोफ के बयान का हवाला देते हुए लिखा है कि कई मुल्कों से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की मुल्क बदरी के बाद अमरीका ने भी मज़ीद अफगानियों को कबूल करने से इनकार कर दिया।
मिडल ईस्ट आई के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 1000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अमरीका में आबादकारी के लिए कतर में कायम सलिया कैंप बंद करने का फैसला कर लिया। मुतादिद मेजबान ममालिक जराइम पेशा और शरपसंदाना जहनीत के बायस अफगानियों पर वीजा पाबंदियां और मुल्क बदरी पहले ही अमल में ला चुके हैं। रियाज में नेशनल मिनरल्स डाटा सेंटर की जदीद टेक्नोलॉजी की आलमी सतह पर नुमाए फ्यूचर मिनरल फोरम में पाकिस्तान पवेलियन शुरा की तवज्जो का मरकज बन गया। शुरा की तरफ से पाकिस्तानी मादनी शोबे को जबरदस्त पजीराई मिल रही है। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान की रियाज में होने वाली मुलाकात में मादनी और तवानाई शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने और नॉलेज एक्सचेंज पर काम के ख्वाहिशमंद हैं। अली परवेज मलिक ने सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह से भी मुलाकात की। वफाकी वजीर ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान के मादनी वसाइल को उजागर किया। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान मादनियात के मैदान में उभरती हुई आलमी मिनरल बन रहा है। पाकिस्तान में मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। और सर्दी कितनी होगी, बारिशें कब आएंगे, जानने के लिए रुख करते हैं कासिम अली का। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है। इस सिलसिले के ज़ेर असर मुल्क के शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी, जबकि 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान है। सईद वजीर रिपोर्ट करेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के शिमाली इलाकों में 22 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। इस सिलसिले की शिद्दत में 22 जनवरी से इजाफा मुतवक्के है। इन दौरान सुबह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान है। बर्फबारी और बारिश से मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर फिसलन, आर्जी बंदश और हद निगाह में कमी के साथ लैंडस्लाइडिंग और फिसलन का खतरा बढ़ गया है। इस दौरान सियाहों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। इस दौरान पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8, गोपिस -7, बिगरोट -6, पारा चिनार -4, स्कर्दू, गिलगित और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के दीगर शहरों में मौसम का अहवाल आपने जाना और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी समेत अहम सियासी शख्सियात डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की भाभी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए मिनिस्टर्स इनक्लेव में उनकी रिहाइशगाह गए। तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर के बड़े भाई अमानुल्लाह खान नासिर की अहलिया गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गई थी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मरहुमा के ईसाले सवाब के लिए उनकी रिहाइशगाह पर फातिहा खानी की और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने चेयरमैन सेनेट की आमद और हमदर्दी पर उनका शुक्रिया अदा किया।
वफाकी वजीर खालिद हुसैन मक्सी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी इजहार ताज़ियत के लिए मिनिस्टर्स इनक्लेव में डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह गए। सियासी, समाजी, कबायली और सहाफ़ती शख्सियात की बड़ी तादाद ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह पर ताज़ियत की। ताज़ियती मुलाकात में मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी और मग़फ़िरत की दुआ की गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दुख की घड़ी में इजहार यकजहती को काबिल कद्र करार देते हुए कहा कि अहले खाना के साथ हमदर्दी और ताउन पर तमाम शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में वज़ारत सेहत पाकिस्तान और सेहत कहानी की इश्तिराक से हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत दूसरे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। तिब्बी मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर सेहत के वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सेहत मरकज़ से आवाम को ऑनलाइन जबकि माँ और बच्चे को मयारी इलाज की सहूलत मैसर होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, जिनके विजन के तहत अवामी सेहत के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर मुल्क से पोलियो और दीगर बीमारियों का खात्मा मुमकिन नहीं। इस गैप को आज कम करने के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्टिवेट करने के लिए गांव, गोठों, देहातों, दूर दराज के इलाकों में आज आपको फिजिकली डॉक्टर भेजने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर से निकलकर डायरेक्ट बड़े अस्पतालों में जाते हैं तमाम शहरों में। उसमें जाने से पहले हमें इस BHU में, अगर इनके कंट्रोल से बाहर वो मर्ज हो, कोई बड़ी बीमारी हो, खुदा न खास्ता, यहाँ पता चल जाए, फिर जो है वो उनको टर्शरी केयर में जाना चाहिए। हेल्थ केयर निज़ाम में ये नए डॉक्टर्स ऐड कर रहे हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर ने तिब्बी मरकज़ का इफ्तिताह किया और वहाँ मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर तिब के मैदान में एक इनकलाब है, जिसके ज़रिए दुनिया भर के डॉक्टर्स तक आवाम की रसाई मुमकिन होगी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां 27वीं ITCN एशिया का आगाज हो गया है। तकरीब से खिताब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी शोबा आलमी सतह पर तेज़ी से पहचान बना रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नज़ीर। लाहौर के एक्सपो सेंटर में होने वाली ITCN एशिया 2026 डिजिटल तरक्की, बरामदात, जिद्दत के नए दौर की नवीद है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी शोबा आलमी सतह पर तेजी से पहचान हासिल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान का विजन है, वो विजन जो है रियलिटी में बदलता हुआ नजर आता है। हमें पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल इमेज है, वो एक कलेक्टिवली जो है वो बाहर जाता है। वफाकी वजीर ने कहा कि मार्का हक के दौरान साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को समझने और जिम्मेदारी से अपनाने वाले अफराद ही मुस्तकबिल की मईशत की सिमत मुतय्यन करेंगे। लास्ट ईयर हमने एक मार्का हक जीता। दैट वाज नॉट जस्ट अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, मोर देन हाफ ऑफ इट वाज फॉट विद टेक्नोलॉजी। Cyber security, cyber technology. Cyber security, we did not let even a single system go down in the four or 5 days जब वो जंग हुई। ITCN एशिया नुमाइश SIFC की सरपरस्ती और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से मुनक्कद हो रही है, जिसमें 3500 से जायद आलमी और इलाकाई ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं और 800 से जायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। 27वीं ITCN एशिया के इनेकाद से जहां पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, जिद्दत और डिजिटल तिजारत को फ़रोग हासिल होगा, वहीं इसके नतीजे में IT के शोबे में मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी के भी वसी इम्कानात मौजूद हैं। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी बेहतर बनाई जा रही है। वो अमरीकी वफ़द को पंजाब क्लाइमेट वॉच के बारे में आगाह कर रही थी। तफसील जानेंगे नवीद हयात से। अमरीकी वफ़द ने लाहौर में ग्रीन बिल्डिंग और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात का जायजा लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ़द को ग्रीन बिल्डिंग में कायम स्मोक वार कंट्रोल रूम और पंजाब क्लाइमेट वॉच के जदीद डिजिटल सिस्टम्स के बारे में आगाह किया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9000 से जायद इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से लिंक हैं। डैशबोर्ड से तमाम अमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। For all the industry, like the multi-sectoral lens when I said, so every sector has their own squads and online system so that it is not delayed
there's no queue, and the entire environmental approvals and environmental control compliance system is online now. And the wind easterly corridor, it gives us the speed, it gives us the direction of the wind coming from what side, which side, where the wind becomes stagnant, and it gets concentrated in the air, so it all gives you that data. सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. All these 41 districts and this Lahore also is now on our own software and indigenous technology. Lots of features have been added for the first time, like women virtual police station. Now the girls, the women, they don't have to go to the police station for lodge the FIR. For child protection also, we have installed a system here, complete traceability. I'll just show you that as well. अमरीकी वफ्द ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को सराहा. नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि मार्का हक में जंगी मैदान के साथ टेक्नोलॉजी के शोबे में भी भारत को शिकस्त थी. लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी से उनके खिताब की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद. वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ तहकीक पर तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में मौके फराहम कर रहे हैं. पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है. आपकी जो रिसर्च है इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए. सिर्फ डेस्क मतलब थ्योरीज बना देना, अब दुनिया इससे आगे निकल चुकी है. अब दुनिया उस तरह की रिसर्च मांगती है जो नाफिज भी हो सके, जिस पर अमल भी हो सके और जो प्रैक्टिकली जिसका फ़ायदा भी हो. चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की तैयारी और बरामदात के हवाले से हर मुमकिन सहूलतें फराहम कर रहे हैं. पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि ये मशीन अमेरिका में अप्रूव हुई, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इसकी पाकिस्तान में है और ये अमेरिका के अंदर जा रही है. सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डायलिसिस मशीनों की मुकम्मल तैयारी और बरामद खुश आइंद इक़दाम है. राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर. कराची में निजी यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं. गवर्नर सिंध ने कहा कि होनहार तालिब इल्मों को आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए. उन्होंने कहा कि मार्का हक में भारत के खिलाफ अजीम फतह मिली और मार्का हक में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफा हुआ. और सिंध पुलिस के शहीद कांस्टेबल वाजिद की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई. नमाज जनाजा IGS सिंध पुलिस जावेद आलम ओढो समेत सीनियर पुलिस अफसरान, जवानों, शहीद के अहल खाना, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की. शहीद कांस्टेबल वाजिद ने साइट एरिया में पुलिस मुकाबले के दौरान जराइम पेशा नासिर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया. पुलिस अफसरान ने शहीद को इस्लामी अकीदत पेश किया और लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन, सरपरस्ती और कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी कराई. सिंध पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी. पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फेस्टिवल हुआ, जिसका मकसद इस्लामी तहजीब, फ़नून लतीफ़ा और मुश्तरका तारीख़ी वर्से को उजागर करना है. रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक. इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर फेस्टिवल में इस्लामी खत्ताती, मुसव्वरी, आर्किटेक्चर और सकाफती मकालमे के जरिए फ़न और तारीख को यकजा किया गया, जहाँ फ़नकारों और शायकीन फ़न ने बड़ी तादाद में शिरकत की. मुख्तलिफ फ़नकारों के इस्लामी खत्ताती और मुसव्वरी के नमूने शायकीन फ़न की तवज्जो का मरकज़ बने रहे. हमारे पास ऑलमोस्ट 30 आर्टिस्ट ने अपना काम इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के गिर्द ही हमें भेजा. हमारे सबमिशंस और बहुत ही सिलेक्टेड काम है हमारे पास, जिसमें खत्ताती है और वो हमने ट्रेडिशनल खत्ताती को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की है. बहुत अच्छी एग्जिबिशन है, बहुत अच्छे फनपारे देखने को मिले और जो किताबें हैं यहाँ पे बहुत ही सस्ती, बहुत अच्छी कलेक्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. इस मौके पे फ़न खताती की अमली तरबियत भी फराहम की गई, जिसमें नौजवानों ने माहिर असातिज़ा की रहनुमाई में खताती के रुमूज सीखे. फेस्टिवल में मुख्तलिफ मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ इस्लामी तारीख, फ़न और तहकीक से मुतल्लिक कुतुब शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी. इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर फेस्टिवल न सिर्फ सकाफती सरगर्मी है, बल्कि इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और
फरोग की एक मौसर कोशिश भी है। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीवी का एक और एजाज, क्रिकेट में 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टेलीविजन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम तरीन हदफ का कामयाबी से दिफा करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 में पीटीवी ने सुई नॉर्दर्न को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हरा दिया। पहली इनिंग्स में पीटीवी ने 166 रन बनाए, जिसके जवाब में सुई नॉर्दर्न गैस की टीम ने 238 रन बनाकर 72 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पीटीवी की टीम 111 रन बनाकर आउट हो गई और सुई नॉर्दर्न गैस की टीम को मैच जीतने के लिए सिर्फ 40 रन का हदफ मिला। पीटीवी के बॉलर्स ने दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हरीफ टीम को 37 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया और आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस का सिर्फ एक बल्लेबाज डबल फिगर तक पहुंच पाया। पीटीवी के अली उस्मान ने मैच में 10 विकेटें हासिल की, जबकि अमाद भट्ट ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अली उस्मान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच के साथ 232 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। इससे कबल 1794 में एमसीसी की टीम ओल्ड फील्ड के खिलाफ 41 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। निकल कर मारा है और बॉल हवा में और फील्डर गेंद के नीचे, अमाद भट्ट फील्डर, आसान कैच और पीटीवी विन। क्या बात है, पीटीवी की टीम ने कमाल कर दिया, एक तारीख रकम कर दी है। यहां पर एसएनजीपीएल को मुंह जीता। वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर पीटीवी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने खिलाड़ियों को शाबाश देते हुए कहा कि पीटीवी का उरूज कोई इत्तफाक नहीं। गुज़श्ता साल प्रेसिडेंट ट्रॉफी जीती और आज प्रेसिडेंट ट्रॉफी में आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसा तभी मुमकिन है जब टैलेंट और मेहनत की कदर की जाए और सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। अली उस्मान, अमाद भट्ट और कप्तान शमाइल हुसैन ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। क्रिकेट टीम की रिकॉर्ड कामयाबी पूरी पीटीवी इंतजामिया के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। पीटीवी स्पोर्ट्स की मैदान और मैदान से बाहर कोशिशें तारीफ के लायक हैं। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात और एमडी पीटीवी अशफाक अहमद खलील ने भी पीटीवी क्रिकेट टीम को तारीख रकम करने पर मुबारकबाद दी है। और एक आसान कैच। भारत का क्रिकेट को सियासत ज़्यादा करने का सिलसिला जारी है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी के इवेंट में पहली बार ये वाकया हुआ है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और पैर दर पैर पेश आने वाले वाकयात का ये तसलसल था। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया और आईसीसी से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा किया है। बांग्लादेश ने आईसीसी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ढाका में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इजलास हुआ, जिसमें आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश को भारत जाने के लिए कायल न कर सका। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हुकूमती हिदायत और सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत नहीं जा सकते। इजलास में बांग्लादेश का ग्रुप तब्दील करने समेत मुतादिद मामलात ज़ेर गौर आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि टी20 वर्ल्ड कप में उनके मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल किए जाएं। बीसीबी ने हुकूमती हिदायत, सिक्योरिटी खदशात, बांग्लादेशी शायकीन और मीडिया की आरा भी पेश की और कहा कि क्रिकेट टीम भारत नहीं जा सकती। नेशनल बैंक की टीम ने 21वां स्टेट बैंक गवर्नर्स कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। रावलपिंडी में खेले गए फाइनल में नेशनल बैंक ने अलाइड बैंक की टीम को 43 रन से हरा दिया। नेशनल बैंक ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। फवाद अरशद ने 36, उस्मान गनी ने 34 और उस्मान शाह ने 33 रन स्कोर किए। अलाइड बैंक की जानिब से मोहम्मद इब्राहिम ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में अलाइड बैंक की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी। मोहम्मद अरशद के 67 रन भी टीम को कामयाबी न दिला सके। नेशनल बैंक के फवाद अरशद ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए गए। टूर्नामेंट में 12 टीमों ने शिरकत की, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। इवेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद बैंकर्स क्लब की जानिब से मुनक्किद किया गया।
चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी 11 के दरमियान दोस्ताना मैच PDMA ग्राउंड क्वेटा में खेला गया। मीर सरफराज बुगटी की पुरएतमाद बैटिंग को ग्राउंड में शायकीन ने बेहद सराहा। चीफ मिनिस्टर 11 ने मुकर्रर ओवर्स में 181 रन स्कोर किए। चीफ सेक्रेटरी 11 मतलूबा टारगेट के ताक़ुब में 135 रन ही स्कोर कर सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PND जाहिद सलीम ने 3 विकेटें ली। सरदार कोहियार खान डोमकी ने बेहतरीन फील्डिंग से सबको मुतासर किया। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, उतार के बोलो तुम, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू। कतर के नस्रुल लतिया ने डकार रैली के 12वें मरहले में शानदार फतह हासिल करके अपनी मजमूई बर्तरी मजीद मुस्तहकम कर ली है। रैली का 12वां मरहला 311 किलोमीटर पर मुहित था। नस्रुल लतिया ने शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। उन्होंने 3 घंटे 21 मिनट और 52 सेकंड्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। ये नस्रुल लतिया के करियर की 50वीं स्टेज फतह है, जिसके साथ ही उन्होंने स्टीफन पेटरहेंसल और एरी वेतानन का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अमेरिका के मिच गैथरी 1 मिनट और 4 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के टॉबी प्राइस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 12 मराहिल के अख्ताम पर अल अतिया को स्पेन के नानी रोमा पर 15 मिनट 2 सेकंड्स की मजमूई बर्तरी हासिल है। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अमेरिका के रिकी ब्रैबिक ने 3 घंटे 19 मिनट और 1 सेकंड्स के साथ फिनिश लाइन सबसे पहले अबूर की। इस फतह के साथ ही वो टाइटल जीतने के इंतहाई करीब पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के लुसियानो बेंदास दूसरे नंबर पर हैं। सरमाई खेलों के मारूफ एथलीट्स ने इटली के जोलियन एलिप्स में सेला न्योया पास पर मुनफरिद स्केटिंग की। एथलीट्स ने कुदरती तौर पर तश्कील दी गई अल्पाइन पहाड़ी रेस लाइन पर स्कीइंग करके हैरान कर दिया। जोलियन एलिप्स में 2050 मीटर की बुलंदी पर कायम 350 मीटर तवील ट्रैक एक पहाड़ी पर बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 1 मीटर थी। बर्फ की ये तंग पट्टी एक तरह की टाइट रोप थी, जिसके दोनों अतराफ 110 मीटर तक गहरी खाइयां मौजूद थीं। स्कीइंग के दौरान एथलीट्स ने दुरुस्तगी, रवानी और कंट्रोल पर खास तवज्जो दी और कुदरती और खुले पहाड़ी माहौल में बनाए गए ट्रैक पर अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए भावलपुर में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम मैच रेसलिंग के मुकाबले हुए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा PTV अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मुकाबले में भावलपुर डिवीजन के तीनों इजला रहीमियर खान, बहावलनगर और बहावलपुर से 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुकाबलों के दौरान रेसलर्स ने अपनी जिस्मानी ताकत, तकनीकी महारत और शानदार खेल का मुजाहिरा किया। नौजवान खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसे मुकाबले जहां खेलों को फरोग देने में मददगार साबित होंगे, इसके साथ साथ उन्हें कौमी सतह पर शनाख्त दिलाएंगे और वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आज मैं यहाँ पर गोल्ड हुआ हूँ और इंशाल्लाह आगे भी नेशनल में जाकर गोल्ड मेहनत करके गोल्ड होऊंगा। मैंने आज भावलपुर डिवीज़न के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया और इंशाल्लाह मैं आगे नेशनल गेमों में भी गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। इसका ये फ़ायदा है कि बंदा बुराई से बचता है, नशे से बचता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हड्डियाँ मजबूत, हर लिहाज से फिट होता है। चैंपियनशिप में कामयाब होने वाले खिलाड़ी इसके बाद इंटर डिविजनल मुकाबले में शरीक होंगे। इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों से जहां नौजवान नशे जैसी लानत से दूर रहते हैं, तो वहीं खेलों को फरोग देकर हस्पतालों को वीरान किया जा सकता है। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम की हमराह दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।